बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक बरकत और के नाम के साथ जो नहायत रहम करने वाला है, जो रहमान भी है रहीम भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं हूं आपकी सिस्टर हिनाजाई। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अपना व्यूअर्स देखे, बात करने का ये मकसद नहीं होता कि सुने और कपड़े झाड़ दें। बात करने का ये मकसद होता है कि पता नहीं कितनी तकलीफ होती है जब ये चीजें सुनते हैं, कितनी रूह कांपती है ये चीजें सुन के जब सामने आती हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं अस्तगफिरुल्लाह क्यों कर रही हूं कि आप जब ये बात सुनेंगे तो शायद आप भी अस्तगफिरुल्लाह ही करेंगे। जैसे मेरा दिल कांपा है, आपका भी कांपेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले, आज से 8, 9, 10 माह पहले पाकिस्तान में सैलाब आया था। सबसे ज्यादा जो हिस्सा मुतासिर हुआ था वो सिंध का हुआ था। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था अवाम का हुआ था, वहां के रहने वाले लोगों का हुआ था। और कहते हैं ना कि जो कोई अच्छा काम करे उसको शाबाश देनी चाहिए, उसको सल्यूट करना चाहिए। हमारी हुकूमत पंजाब ने जो दर्द रखती है, उसने उन सैलाब ज़िंदगान के लिए जो कुछ भी किया वो काम है, उसकी तारीफ करना काम है। उन्होंने उनके लिए राशन के पैक बनाए, ऊपर मोहरें लगाई, राशन के पैक बनाए, पंजाब हुकूमत की उस पर मोहर लगाई। सुना है कि कंबल भी बहुत तादाद में उनके लिए डोनेट किए गए। अफसोस, हद अफसोस, हद अफसोस, हद अफसोस कि उनके लिए उनके पास नहीं पहुंचा। मच्छरदानियां, वहां जाहिर सी बात है सैलाब में कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, सांप बिच्छू आते हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके लिए हमारी हुकूमत ने, हमारे जो थे हुक्मरान, उन्होंने मच्छरदानियों का भी इंतजाम किया। लेकिन देखें, हर बंदा मसरूफ है तो क्या हमारी हुकूमत को कोई काम नहीं होगा? अब उन्होंने एक जगह पे राशन, एक बंदा है उनके अंडर है, उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई कि ये तुम गरीब आवाम को दे दो, जो सैलाब ज़िंदगान है उन तक पहुंचा दो। उसने आगे किसी की ड्यूटी लगाई होगी, उन्होंने आगे किसी की ड्यूटी लगा, होते होते ये मुख्तार नामी आदमी तक आ गया, जो बहुत बड़ा सिंध का लीडर है, उस तक आ गया वो राशन। डिप्टी कमिश्नर के घर से, जो वो सरकारी उनका जो बंगला होता है जिधर उनकी रिहाइश होती है, वहां वो रखा गया। वीवर्स, वहां वो गरीबों के लिए रखा गया था। हुकूमत ने गरीबों के लिए, हुकूमत अगर अवाम का ख्याल रखती है तो क्या अवाम को नहीं चाहिए? ये अवाम थी जो आगे से इख्तियार रखते थे, जिन्होंने आगे पहुंचाना था, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने क्यों नहीं उसको आगे पहुंचाया। व्यूअर्स, वही राशन, वही कंबल जो उन सैलाब ज़िंदगान के लिए आए थे, वो आज बाजारों में फरोख्त हो रहे हैं। राशन का एक पैकेट 1000 में फरोख्त हो रहा है। इनको ये शर्म नहीं आती, करने वालों को, जो माफिया है, इसको ये शर्म नहीं आती कि जो एक पैकेट तुम 1000 में बेच रहे हो, वो तुम एक जिंदगी बेच रहे हो। वो उस गरीब का राशन जिसके पेट में जाना, जो भूख से मर रहा है, वो तुम 1000 उसकी मौत का ले रहे हो। अजीब हाल हो गया। जब कोई मुसीबत आती है ना, किसी से पूछा जाए यार फलां जगह पे सैलाब आया, जलजला आया, वो कहता है नहीं यार देखेंगे, हमने किसी इदारे में नहीं भेजना। अदारे तो धोखेबाज है। अवाम यकीन ही नहीं करती किसी अदारे पे, किसी भी अदारे पे। लोग कहते यार हम जा सके ना तो हम खुद लेकर जाएंगे, नहीं जा सके तो नहीं। लेकिन हम किसी के ऊपर एतबार नहीं। इतना इन लोगों ने एतबार गवा लिया इन्होंने अपनी हरकत से, अपनी करतूतों से, कि लोग इन पे यकीन ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि कहीं जलजला आया हम खुद जाएंगे, नहीं जा सके तो नहीं। लेकिन हम किसी को भी नहीं डोनेट करेंगे, किसी के अंडर नहीं करेंगे, वो खा जाएगा। सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, धांधली होती है, धांधली होती है। धांधली चीज क्या है? ये जो माफिया इतना फैल चुका है हमारे मुल्क में, नासूर बन चुका है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं कोई नहीं जानता। इन पर हाथ डालना शायद सबके लिए नामुमकिन हो चुका है। ये माफिया, ये गुंडागर्दी, ये जो बच्चों के पेट से निवाला छीन छीन के
अपने आरामो ऐश के लिए बेच रहे हैं बाजारों में चंद हजार रुपए के एवज। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। व्यूअर्स, आप कहीं पे भी ये जो राशन पंजाब हुकूमत ने जो वहां डोनेट किया था, वहां से लाभ जंदगान को दिया था, वो चंद हजारों में हर बंदर के हाथों में है। ऊपर उसके स्टंप लगी हुई है पंजाब हुकूमत की। अफसोस है उन देने वालों पे, शाबाश है जिन्होंने ये किया, और अफसोस है जिन्होंने इसमें गद्दारी की। तुम अपनी जेब से तो नहीं दे रहे थे ना, जो किसी ने दिया वो तो दे लो। वो किसी ने सदका दिया होगा, किसी ने अपने बच्चों का सदका, अपना सदका, किसी ने खैरात दी होगी, किसी ने अल्लाह के नाम पे दिया हो। कैसे हौसला पड़ गया उसको बेचने का? कैसे हौसला पड़ गया उस पर अपनी जारागारी करने का? कैसे इन लोगों के जमीर जाग गए? इतने बेहिस लोग हैं, उनके जमीर कैसे गवारा कर रहे हैं कि वो बेच के उनके पैसे, उनके सामने दुनिया तड़प रही है भूख से। आटे का बहरान इस हद तक चला गया है, एक आटे का तोड़ा 3-3 हजार में फरोख्त हो रहा है। एक आटे का तोड़ा 3-3 हजार में। गरीब कहां से ले आटा? बताएं व्यूअर्स, कहां से ले गरीब आटा? इन जैसे माफिया, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये चंद हजारों के लालच में जो हमारे लिए हुकूमत करती है, ये उसे भी नहीं करने देती। खुद तो नहीं करते, जो कोई करता है उसे भी करने नहीं देते। वो जो राशन था, आटा था, चीनी थी, कीड़े खा गए, कीड़ों के नजर हो गई, वो खराब हो गया। वो अपने जैसे अमीरों को बेच रहे चंद। वो तो 10,000 का भी ले सकते हैं अल्लाह के बंदे, वो तो 50,000 का भी खरीद सकते। सोचो, जो 1,000 रुपए का भी नहीं ले सकता उसका भी सोचो, जो 500 का भी नहीं ले सकता उसका सोचो। घी कहां पहुंच गया तुम माफिया की वजह से? आटा अल्लाह माफ करे कहां पहुंच गया? चीनी कहां पहुंच गई? घी कहां पहुंच गया? शक्कर कहां पहुंच गई? गरीब बंदा 2 वक्त की रोटी खा लेता है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है। और तुम जैसे जो होते हैं ना बेहिस, जिनके जमीर मरे हुए होते हैं, वो सारा कुछ खा जाए ना, तो यकीन करें उन्हें सुकून नहीं मिलता। इन्होंने अपने पेटों के अंदर ऐसे ऐसे अजदहे पाल रखे हैं ना, कि ये सब कुछ निकल के भी इन्हें डकार तक नहीं आता, इन्हें तस्कीन ही नहीं मिलती। लाखों करोड़ों की चीजें ये ऐसे हजम कर जाते हैं जैसे रुपए 2 रुपए की बच्चा टॉफी हजम कर जाता है, और बच्चे को सुकून नहीं मिलता। कभी किसी ने भी नहीं सोचा कि आजकल के बच्चे, जो गरीब का बच्चा है, वो 1 रुपए की चीज ले ही नहीं पाता, क्योंकि 1 रुपए में अब कुछ मिलता ही नहीं है। 5 रुपए में कुछ आता ही नहीं है व्यूअर्स। 5 रुपए का जो कप केक था, वो अब 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जो जूस का डब्बा किसी दौर में, बहुत पुराने दौर में नहीं, आज से 6 माह पहले, साल पहले तक 25 रुपए पहले बिकता था वो जूस का डब्बा, 20 रुपए का, फिर 25 का हुआ, और अब अल्लाह माफ करे 40 का हुआ, अब 50 का, अब 50 का हो गया। और ये भी नहीं पता कि वो खालिस है कि नहीं है। माशाल्लाह से ये उससे भी बढ़ के बात है। जितना अफसोस किया जाए कम है, बस जितना अफसोस किया जाए कम है। हद अफसोस है, हद अफसोस है। ये लोग क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ? इतना जुल्म, इतना जुल्म। तुम पास से नहीं दे सकते, किसी का दिया हुआ तो हकदार तक जाने दो। कयामत से पहले कयामत आई है, इसे कयामत कहते हैं। कयामत की निशानियों में से शायद ये भी एक निशानी हो। कहीं ये भी जिक्र आया हो सुन्नत में, हदीस में, इस बात का भी जिक्र हो कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो बड़े बड़े मालदार है, वो गरीब के मुंह से जो उसके जीने की रोटी का एक निवाला है ना, एक निवाला जो उसका रोटी का ना, वो भी छीन लेंगे। कभी सुनते होते थे कि जी रोटी कपड़ा मकान सब गरीब के नाम। आज तो जो गरीब फटे हुए कपड़े पहन रहा है ना, फटे हुए कपड़े, ये वो भी उतारने पे तुले हुए हैं, और हद से ज्यादा। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे तौबा इस्तगफार कहते हुए जुबान कांप रही है, दिल कांप रहा है। पता नहीं ये लोग बच्चे बच्चे के हाथ में कशकोल देखना चाहते हैं। इतना अल्लाह ने दिया हुआ है उनको, पता नहीं वो क्या देखना चाहते हैं। तुम अपने मुल्क के क्या हो? अगर 10 लोग मर रहे हैं, 5 को तो बचा ही सकते थे। 5 मरे थे, 2 तक तो राशन चला जाता ना। वो जैसे तैसे रोते धोते वो अपनी जिंदगी में दोबारा से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से अपनी जिंदगी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग डूब मरने का मकाम है सबके लिए।
पता नहीं इनके ज़मीर इतने पत्थर के हो चुके हैं ये लोग, इन्हें किसी बात का असर ही नहीं होता व्यूअर्स, किसी बात का असर नहीं होता इन पे। कैसे दिल करता है तुम लोगों का कि जो पैसे तुम घर लेके जाते हो, हुकूमत भी तुम्हें पैसे देती है ना, सरकारी मुलाजिम हमारे टैक्स जाते हैं, मेडिसिन लेने जाओ उस पे टैक्स, आटा लेने जाओ उस पे टैक्स, चीनी लेने जाओ उस पे टैक्स, एक टॉफी लेने जाओ 5 रुपए की टॉफी है 10 रुपए की दे रहे हो, समझो 5 रुपए टैक्स। मेडिसिन पैराडाल की गोलियां 30-40 रुपए का पत्ता बिक रहा है, जो 10 रुपए का होता था, 10 रुपए का पत्ता होता था, जो आज 40 रुपए का बिक रहा है, तो समझो 30 रुपए टैक्स में गए ना। तो ये माफिया हमारे टैक्सों से हमारे गिरेबान को दबाने पे आया हुआ है, हमें जिंदा दरगोर करने पे आया हुआ है ये माफिया। हमारे बच्चे जो सांस लेना चाहते हैं, पता नहीं ये क्या चाहते हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है हमारे बच्चों का। बच्चे की एक पेंसिल जो कभी शायद 5-10 रुपए की थी, आज 20-20, 25-25 रुपए में कच्ची पेंसिलें दे रहे हैं। महंगाई नीचे जाने की बजाय ऊपर आ रही है। कहाँ है हमारे निजाम, कहाँ है हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर नया दिन हर नई महंगाई, नया दिन नई कीमतें। पहले होता था कभी जी जून में आएगा बजट, जून जुलाई में बजट आता होता था, अब नहीं पता, हर दुकानदार ही बजट निकालने पे लगा हुआ है। अभी आप थोड़ी देर पहले चीनी लेके आए ना, 100 रुपए की दी है, आधे घंटे बाद जाएंगे यार 110 की हो गई है। जो ट्यूब होती है, जो दर्द पेन किलर होती हैं, वो अगर 150 की, आप 200, 250 की दे रहे हैं। ये इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये चाहते हैं जब बंदा मरीज हो गया हॉस्पिटल में आप जाएं, सिविल हॉस्पिटल जो होते हैं वो गरीब के लिए बनाए गए थे, हुकूमत ने वो गरीबों के लिए बनाए, वहां आप जाए आपको एक मेडिसिन नहीं मिलेगी। इमरजेंसी में चले जाए, आपको जितनी मर्जी पेन हो, क्या कहा जाता है, यार पीछे से आई नहीं है, हम कहां से दें। जाहिर सी बात है, जब मुलाजिम है वो अपनी जेबों से तो नहीं देने वाले। वो मुलाजिम कितनी तनख्वाह लेता होगा, वो अपने घर के बच्चे पाले या हमें पाले। सोचने की बात है व्यूअर, सोचने की बात है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, हम पे रहम करे, हमारे बच्चों पे रहम करे, अल्लाह ताला आने वाली नस्लों पे रहम करे। पता नहीं ये भी क़यामत की निशानियों में से था जिसका हमें पता ही नहीं है। आगे और क्या क्या देखना बाकी है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला बचाए हमारे मुल्क को, हमारे बच्चों को, हमें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। इतने टेंशनों के बावजूद भी बंदा मुस्कुराना, ये अल्लाह के निजाम है, अल्लाह चलाएगा। अल्लाह कहते हैं दुआ तुम करो, दुआ करना तेरा काम है, देना मेरा काम है। हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह दुआ सुनने वाला है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी आएगा जब हमारे मुल्क में भी सुकून होगा, अमन होगा, फलस्तीनों पे भी अमन होगा। वो दिन जरूर अल्लाह दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे फूलों की तरह।